संशोधन के समर्थन के लिए भारी संख्या में जुटे। इंडिया टीवी का प्रहार दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त वक्फ बिल में संशोधन के आज खिलाफ का तकरीरें हो रही हैं, भाषण हो रहा है। इसमें कई राजनीतिक आज दलों के की नेता भी खबर शामिल से हैं। खबरदार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने में जिस विपक्षी तरह पार्टियों के कई नेता भी मंच सबसे से पहला वक्फ बिल को भारतीय लेकर अपनी राय संस्कृति और कांग्रेस ने संस्कारों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बचाने बोर्ड के के लिए धरने से किनारा किया था, लेकिन कांग्रेस नेता जफर सलमान ने खुर्शीद अभियान प्रोटेस्ट चलाया में पहुंचे। और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी धरने सनातनी में शामिल हुए। CPIML के दीपांकर भट्टाचार्य, NCP शरद लोगों को गुट की साथ में लाया। सांसद फौजिया खान भी धरने में एक वक्त ऐसा आया कि वक्त के उनको खिलाफ जंतर मंतर कवर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट में कांग्रेस बनाने नेता के सलमान लिए खुर्शीद जगह भी नहीं दी गई। अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। उनके बच्चों को सलमान खुर्शीद ने तस्करी कहा कि में वक्त भर पर करके बनी उनको JPC ने दिखाया गया। लोगों से इस बिल के बारे आज में वही बात वक्त की, लेकिन लोगों के जज्बात को नहीं समझा। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदर्शन के जरिए सरकार को औरंगजेब अपनी की बात कब्र समझाने पर की आया। कोशिश कर रहे हैं। सभी निशान मिटाए जाएंगे और यहाँ तक कि जिस तरीके से और हम चाहेंगे कि आप अपने ईमान पे जिए। कहीं भी 1925 का संकल्प दोहराया जा रहा है, हर निशान मिटाया जाएगा। और इसी स्पिरिट के साथ बहुत कुछ हुआ है। कहा जाता है कि हमने बड़ी तफसील से लोगों से बात करी, गुफ्तगू की, सबको कंसल्ट किया। उसका एक ही जवाब है कि आपने कंसल्ट किया, आपने हमको सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपने हमें समझा नहीं। और आज समझाने के लिए हम आवाम के बीच में आकर उसी बात को फिर आपके सामने दोहरा रहे हैं कि आपने हमारे जज्बात को समझा नहीं, हमारे ख्वाब आप समझे नहीं, हमारे ईमान को आप समझे नहीं। इसको समझने जो की मुसलमान कोशिश हैं, कीजिए। इसमें आपका कोई नुकसान आपने नहीं, अपनी कमी और अपने कुरान को समझा नहीं खुद कर लेंगे। और नबी के बयान को उसकी समझा नहीं। गुंजाइश नहीं भारतीय देंगे, तो हमारी संविधान, शिकायत कुरान और नबी की जुबान से मैंने कांग्रेस सांसद इमरान 16 मसूद भी जंतर मंतर पर चल रहे ऑल इंडिया राष्ट्र मुस्लिम हित पर्सनल में लॉ बोर्ड फतवे के लिखे। धरने में शामिल होंगे, ऐसी खबर आ रही है। मैं मोदी जी से मैंने आह्वान किया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। वक्फ बोर्ड के बारे में मैंने 2019 में इनका ध्यान दिलाया, मगर उस वक्त इन तीनों विंगों ने मेरे खिलाफ एक अभियान उठाया, जिनमें ओबीसी नंबर 1, कांग्रेस पार्टी क्या नंबर 2 मौलाना अरशद मदनी वो धरने में उनकी पार्टी का वो और नंबर 3 वो लोग जो औहदे, औरत और NCP शरद पैसे गुट के की लिए नेता भी शामिल हुई। सांसद फौजिया अपना खान ईमान बेच करके JPC ने विपक्ष की राय नहीं मानी। ये उनकी तरफ से लव कहा गया, जिहाद वक्त संशोधन बिल कराया। हमें मंजूर नहीं है। और आज ये वही फौजिया आदमी खान ने कहा। जिन्होंने इन लव जिहादियों को अपना दामाद बनाया, वही सड़क पर उतर आया। अभी तो सिर्फ औरंगजेब की कब्र को उखाड़ेंगे, निशान मिटाएंगे। एक वक्त ये भी आएगा कि लाल किला पर लिखे हुए मुसलमानों के नाम भी मिटाने का प्रयत्न किया जाएगा। अगर कुरान और नबी का बयान इनकी समझ में नहीं आएगा, मैं अब भी मोदी जी महान कहता हूँ कि उन्होंने अपने धर्म, आस्था और अकीदा के मुताबिक जो कर रहे हैं, वो उनका संकल्प है। उसको पूरा करने के लिए वो कांग्रेस मुक्त संभाजीनगर से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महाराष्ट्र के सभी शहरों में प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे। सरकार से डिमांड की जा रही कि जल्द से जल्द औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। फैसला सरकार को करना है, कानून के दायरे में करना है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाया नहीं गया तो देश भर में आंदोलन होगा। हिंदुओं की मदद से मकबरे को हटाने के लिए कार सेवा होगी और औरंगजेब की क्रूरता के निशान को हटा दिया जाएगा। हिंदू संगठनों ने औरंगजेब एक राजा था। जिसके बाद अगर वो क्रूर था तो उसकी क्रूरता का सबूत भी कुरान, हदीस और नबी के फरमान से हमने दिया, हमारी जमात ने दिया। जिसने अपने बाप को कैद किया,
अपने भाई को मारा तस्वीरें आप देख रहे हैं और महाराष्ट्र के कई जिस शहरों भाई में ने इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। वीएचपी और हिंदू बजरंग दल ने दोस्तों इस के प्रदर्शन लिए की कॉल दी है अपने और बाप से कलेक्टर से शिकायत मिलकर की ज्ञापन सौंपा और अपनी जाएगा। जान गंवाई, एक तरह से आप कह इनको सकते हैं कि इस प्रदर्शन वो भी की शर्म शुरुआत नहीं आई। कहा जा इनको रहा है कि एक ही बात औरंगजेब की शर्म आ रही कब्र है को कि हटाने का 1857 ये से एक लेकर तरह का के अल्टीमेटम है। एनसीपी शरद सुन्नी विधायक और रोहित पवार सनातनी ने कहा कि कब्र को एकजुट हटाने की होकर के मांग गलत है। देश अगर को कब्र आज़ाद हटी कराया। तो महात्मा बीजेपी गांधी 200 को साल भी बाद इन्होंने मार इसकी गिराया। बदल देगी। अब क्या लोगों तक ये मैसेज चाहते जाना हैं? चाहिए अब कि एक ही जो है कहीं नहीं कि हारा, निशान वो मिटाएंगे महाराष्ट्र में और आकर लाल हारा किले पर और यहीं लिखे हुए नाम भी दफन हो मिटाएंगे, क्योंकि इनको शर्म लग हमारे रही साथ है एनसीपी के कि विधायक उस पर रोहित इनका जी, किसी भी पूर्वज का, शिवसेना यूनिटी ने इनके कहा किसी है बुजुर्ग कि का नाम नहीं है, महाराष्ट्र में औरंगजेब क्योंकि की ये कब्र को उस नहीं हटाना वक्त चाहिए, अंग्रेजों क्योंकि की वो महाराष्ट्र के वफादारी पत्नी करते का रहे और और मराठाओं पेंशन के भोगी जुझारू बन करके पराक्रम का माफिया प्रतीक मांगते है, रहे। स्मारक है। और आपका क्या मतलब? जो लोग देखो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए और जो ये दकियानूस कुछ मुसलमान हैं जिन्होंने भारत माता की जय को भी नहीं समझा, वो मैंने बार बार इनको बताया कि भारत माता की जय भी उस औरत के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने कराया, जिस औरत ने अपना 18 साल का बच्चा, जब वो कुछ दे नहीं सकती, जब आर्मी में थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने आवाज लगाई कि तुम मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। लोगों ने गहने दिए, पैसे दिए, मगर उस बुढ़िया के पास कुछ नहीं था। उसने अपना बच्चा दे दिया और जब वो आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुआ, 26,000 आज़ाद हिंद फौज के जवान भारत को आज़ाद कराने के लिए शहीद हुए। उनमें उसका भी नाम था। जब उसका नाम वो शहीद हो गया तो उसके बारे में वो माहिर है। इसलिए जो रियल हिस्ट्री है, जो 27 साल सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ एक कंट्रोल नहीं कर पाया, श्रद्धांजलि अर्पित करने के सभा बुलाई, वो बुढ़िया बुलाई, उसके बाजू उठाया कि ए लोगो आओ, मैं आपको भारत माता दिखाऊं, जिस माता ने भारत के लिए अपने बच्चे को मुझे दिया था। आज उसके शहीदी दिवस पर मैं तुझे इस भारत माता की जय करने का आह्वान करता हूँ। आपने उसका बाजू उठाया और कहा, बोलो भारत माता की जय। जिनको ये भारत माता की जय का पता नहीं है, वो मुसलमान दकियानूस हैं और दकियानूसी की वजह से आज उनके ऊपर, हमारे जमात के ऊपर भी, जो असल सुन्नी जमात है, वैदिक इस्लाम से लेकर के प्रथम अवतार आदम से लेकर के आखिरी अवतार कल्कि तक औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाया, तो जिस तरीके से भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से अपनी बहस करने के लिए वो कर रहे हैं, मगर इंडिया टीवी वाले बेचारे अब भी उनका कोई बयान नशर करने के लिए डर रहे हैं। सब लोग एकजुट हो जाएं और इन्हीं के नारे को दोहराएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी और मूल निवासी भाई सब एक आवाज लगाएं, संविधान को बचाएं। जय हिंद, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। लेकिन एक ध्यान में रखना, औरंगजेब को इस महाराष्ट्र की मिट्टी में जाकर गाड़ा किसने है ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में अगर आगे जाओगे तो वही मराठों के राज्य में ही उनकी मृत्यु हुई है। कब्जा नहीं कर पाए। हमें इतिहास पे बताना पड़ेगा कि यही है वो औरंगजेब। इसकी गोरे अंग्रेजों ने कब्र निकालोगे तो आगे चल के कहां भारत को आज़ाद कराने के लिए जो पहला वो तो दिखाने के लिए तो रहना योद्धा था, जफर, शोभा, जिसने अपने बच्चों की कुर्बानी दी इसी मिट्टी में और भारत अंग्रेजों को यही हुआ, हटाने की कसम खाई, उसको कब्र के लिए जगह नहीं दिलाई। यही अगर मराठों ने इसको गाड़ा था और इसको गाड़ करके वहाँ उसकी कब्र बनाई, तो इसको उखाड़ करके काले अंग्रेज अपना रूप दिखाना चाहते हैं और भारत को फिर टुकड़े टुकड़े कराना चाहते हैं। क्यों कि अब ना कोई खालिस्तान बनेगा, ना कोई नया पाकिस्तान बनेगा, सबका एक ही नारा लगेगा, हम संविधान बचाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे। जय हिंद। जी बिल्कुल, देखिए महाविकास